नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। झारखंड की धरती आज एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वीं बार झारखंड की धरती पर आ रहे हैं, जहां से वो एक बार फिर देश को 3 केंद्रीय योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज रांची से देश को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, खुदरा दुकानदारों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लॉन्च करने के साथ ही देश भर में 462 एकलव्य आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा झारखंड विधानसभा के नए भवन और साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल का ऑनलाइन उद्घाटन के साथ ही नए सचिवालय भवन की भी आधारशिला रखेंगे। इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी पीएम मोदी ने रांची से ही की थी और उज्ज्वला योजना की शुरुआत में भी भव्य कार्यक्रम किया था। जाहिर है 5 साल और 100 दिन में पीएम मोदी का 12वीं बार झारखंड आना उनका इस प्रदेश से विशेष लगाव को दिखाता है। पिछले दिनों योग दिवस पर भी पीएम मोदी ने रांची को ही चयन किया था। विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले प्रधानमंत्री का ये मेगा शो होने जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे को झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद भी माना जा रहा है। तो झारखंड की धरती से देश को सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रांची आ रहे हैं। रांची में करीब 2 घंटे का उनका कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी 11:15 बजे रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से वे 11:30 बजे झारखंड विधानसभा के नए परिसर में पहुंचेंगे। 11:50 तक वे विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 12 बजे पीएम मोदी श्री जगन्नाथ मैदान पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक वे श्री जगन्नाथ मैदान से ही साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। देश भर में 462 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास करेंगे। झारखंड में सचिवालय के नए भवन की आधारशिला रखेंगे और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के साथ ही खुदरा व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को भी लॉन्च करेंगे। इस दौरान पीएम जनता को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का 1:15 पर रांची एयरपोर्ट पर वापसी का समय तय है, जहां से वे 1:20 पर विशेष विमान से दिल्ली वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री के रांची दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से खास तैयारी की गई है। एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा भवन और जनसभा स्थल श्री जगन्नाथ मैदान तक सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह मजिस्ट्रेट को भी प्रतिनियुक्ति की गई है। ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। कुछ रूट को वीआईपी मूवमेंट के लिए रिजर्व रखा गया है। जनसभा में आने वाले लोगों के लिए 12 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। उनके इस जो भी कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर सुरक्षा के सुचारू प्रबंध किए गए हैं। आवागमन का रास्ता और बाकी सारी जगहों पर भी जितनी आवश्यकता थी उस के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बल उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के आगमन के अवसर पर कुछ रूट में कुछ बदलाव होगा। उसके लिए ट्रैफिक के लिए सीनियर एसपी रांची और डीसी के द्वारा जॉइंटली सूचना ऑलरेडी दी गई है। तो झारखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरती आबा की धरती पर सौगातों की बारिश करेंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। झारखंड के लिए 12 सितंबर का दिन ऐतिहासिक है। भगवान बिरसा की धरती पर पीएम मोदी सौगातों की बारिश करेंगे। विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम। साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। साथ ही सचिवालय के नए भवन की आधारशिला रखेंगे। 3 राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों झारखंड की धरती पे होंगे और इसके साथ 2 राज्य स्तर के जो हमारे विधानसभा का शिला उद्घाटन और मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों। दिन ऐतिहासिक है, लिहाजा तैयारी भी मेगा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खुद विधानसभा के नए भवन का निरीक्षण किया। साथ ही श्री जगन्नाथ मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी विधानसभा के नए भवन के उद्घाटन के अलावा
विधानसभा सेंट्रल हॉल में विधायकों से मिलेंगे। साथ ही नए विधानसभा पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। वहीं भगवान बिरसा मुंडा की धरती से राष्ट्रीय स्तर की 3 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री जगन्नाथ मैदान से पीएम किसान मानधन योजना का शुभारंभ करेंगे। खुदरा विक्रेता पेंशन स्कीम की शुरुआत करेंगे। वहीं 462 एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास करेंगे। नवोदय विद्यालय की तर्ज पर देश भर में खोले जा रहे हैं 462 एकलव्य विद्यालय, जिनमें से 69 झारखंड के आदिवासी बहुल इलाके में खोले जाएंगे। फिर से साहिबगंज की रौनक वापस आएगी। फिर से साहिबगंज व्यापार के कारोबारियों का बड़ा केंद्र बनेगा और फिर से ये जाहो जलाली, ये समृद्धि साहिबगंज में वापस लौटेगी। पीएम किसान मानधन योजना के लिए झारखंड के 1 लाख से ज्यादा किसानों को रजिस्टर्ड किया जा चुका है, जिसके तहत लघु और सीमांत किसानों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रूपए मासिक पेंशन मिलेगी। वहीं खुदरा विक्रेता पेंशन स्कीम के तहत छोटे छोटे दुकानदारों को 3,000 रूपए मासिक पेंशन दिया जाएगा। रांची में पीएम मोदी का करीब 2 घंटे का कार्यक्रम है। ऐसे में एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली। वहीं पुलिस रांची के होटलों और लॉज में तलाशी अभियान चला रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है, जो एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक मौजूद रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो राज्य गठन के 19 साल बाद आज झारखंड विधानसभा को अपना भवन मिल रहा है। 4 साल में बनकर तैयार हुआ विधानसभा भवन अत्याधुनिक सुविधाओं और तकनीक से लैस है। 57,000 वर्ग फीट में बने 3 इमारतों वाले विधानसभा में 150 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि सेंट्रल हॉल के ग्राउंड फ्लोर में 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 465 करोड़ की लागत से बना ये भवन देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है। आज का दिन झारखंड वासियों के लिए, खासकर साहिबगंज वासियों के सपनों के साकार होने का दिन है। साहिबगंज में बने मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, जिसके बाद साहिबगंज बंदरगाह पूर्वोत्तर का आर्थिक द्वार बन जाएगा। रोजगार के अवसर खुलेंगे और झारखंड जलमार्ग के जरिए इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ जाएगा। साहिबगंज बंदरगाह से माल ढुलाई आसान होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल जाएंगे। देश विदेश के पर्यटक सीधे जलमार्ग से साहिबगंज पहुंच जाएंगे। झारखंड और बिहार के लिए समुद्री व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बन जाएगी। वाराणसी से हल्दिया तक जलमार्ग से साहिबगंज जुड़ जाएगा और साहिबगंज की समृद्धि दुनिया के फलक पर आएगी। ये वो फायदे हैं जिसके लिए भारत सरकार ने तकरीबन 300 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया है। जाहिर तौर पर साहिबगंज वासियों के लिए ये दिन ऐतिहासिक है। पोर्ट डेवलपमेंट रोजगार का बहुत बड़ा साधन बनेगा। और दूसरा कि मोदी सरकार का एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है रिवर लिंकिंग। रिवर लिंकिंग अगर हो गया तो उससे देश के पीने की पानी की समस्या, देश का जो बहुत सारा जमीन जो एग्रीकल्चर की यूज में नहीं है वो एग्रीकल्चर हो जाएगी। चीप साधन हो जाएगा ट्रेवलिंग का, इंडिविजुअल का और सामान की ढुलाई का। और छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्लांट बनेंगे। साहिबगंज का बंदरगाह वाराणसी को हल्दिया से सीधे जोड़ेगा। साहिबगंज से वाराणसी और साहिबगंज से हल्दिया तक जल मार्ग से व्यापार की राह आसान हो जाएगी। ये मल्टी मॉडल टर्मिनल क्षेत्र में कार्गो के आवागमन को बढ़ावा देगा। टर्मिनल से इस क्षेत्र का व्यापक सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास होगा। साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल से बिहार और झारखंड दोनों राज्यों को फायदा होगा। ये बंदरगाह नेपाल को जाने वाले कार्गो को वैकल्पिक संपर्क भी उपलब्ध कराएगा। गंगा नदी के जरिए चारों ओर जमीन से घिरे झारखंड और बिहार के लिए समुद्री व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाएगा। नॉट ओनली फॉर झारखंड बट नजदीक के क्षेत्र नेपाल का भी कार्गो यहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ शॉर्टिंग होगा, यहाँ ग्रेडिंग होगा और जहाँ भेजना है उसको नॉर्थ इंडिया में भेजना है तो नॉर्थ इंडिया जाएगा, उसको बंगाल में भेजना है उसको नॉर्थ ईस्ट में भेजना है। फिर से एक बार
यहाँ से व्यापार की गतिविधि, ट्रेड की गतिविधि यहाँ शुरू होगी और फिर से साहिबगंज की समृद्धि वापस लौटेगी। दरअसल भारत में विदेशों के साथ व्यापार के विकास का मुख्य साधन जलमार्ग है। बंदरगाह के माध्यम से विदेशी व्यापार का 80% से ज्यादा कारोबार होता है। साहिबगंज टर्मिनल के जरिए कारोबार फैलने से झारखंड आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से वाराणसी तक 1600 किलोमीटर की दूरी वाले जलमार्ग के भी साहिबगंज बंदरगाह के शुरू होने से न केवल झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। ये भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है जो जल, थल और रेल मार्ग से जुड़ा है। न्यूज 18 के लिए साहिबगंज से मनीष राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची दौरे पर और अधिक बातचीत के लिए चलते हैं रांची, जहां से श्री जगन्नाथ मैदान से हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आवाज मिल रही है जी भुवन, आज खास दिन है झारखंड के लिए, जिसका हम जिक्र बुलेटिन की शुरुआत से कर रहे हैं, क्योंकि पीएम आ रहे हैं और कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। क्या कुछ आप तक जानकारी पहुंच पा रही है, बताइए। देखिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। और करीब 11:15 बजे पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और जो 5-6 योजनाओं की जो शुरुआत और उद्घाटन का जो कार्यक्रम है, उसके लिए पूरी ये जो श्री जगन्नाथ मैदान परिसर है उसमें पूरी भव्यता दी गई है स्टेज की, और जो आगंतुक यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। जैसा कि पहले से ही हम लोगों तक जानकारी मिली हुई है कि 11:15 बजे के करीब में पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और सबसे पहले एयरपोर्ट से वो नए विधानसभा परिसर जो है वहाँ पर वो जाएंगे और जो नए विधानसभा भवन बने हैं उसका वो उद्घाटन करेंगे। उसके बाद करीब 12 बजे के करीब में यहाँ पर पीएम मोदी यहाँ पहुँचेंगे और जो मुख्य कार्यक्रम जो है वो श्री जगन्नाथ मैदान जो ये स्थित है, यहाँ पर जो कार्यक्रम की जो तैयारियाँ की गई हैं वो पूरी तरह से सज धज करके ये मैदान तैयार हो चुका है। और जो कह सकते हैं कि जो 5-6 योजनाओं का, खास करके जो जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, जो कि देश में जो 462 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत होगी, उसकी वो यहाँ से उद्घाटन करेंगे। इसके अलावे जो झारखंड को जो सौगात देने वाले हैं वो जो नया सचिवालय भवन जो बनना है उसकी वो शिलान्यास ऑनलाइन करेंगे। और जो साहिबगंज में जो बंदरगाह जो बने हैं उसका पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। और इस तरह से सबसे बड़ी सौगात के रूप में किसानों को जो मिलने वाली है वो किसान मानधन योजना का सौगात मिलेगा। और इसके लिए जो छोटे दुकानदार हैं या स्वरोजगारधारी लोग हैं उनको मासिक 3,000 रुपये पेंशन देने की यहीं से शुरुआत होगी। तो झारखंड की ये धरती से इन सारी योजनाओं की शुरुआत होने वाली है और सौगात के रूप में जो यहाँ के झारखंड के लोगों को देने वाले हैं, पूरे देश को 2 योजनाओं से वो सौगात देंगे। तो ये इसको लेकर के पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए भुवन आपका शुक्रिया। तो भुवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे और बता दें कि तैयारी पूरी हो चुकी है और इससे पहले पीएम का क्या कुछ कार्यक्रम होगा वो भी हम आपको बता रहे थे। बता दें कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं और ये 12वां दौरा है पीएम बनने के बाद मोदी का झारखंड का। और इसके साथ ही इसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव प्रचार का शंखनाद भी माना जा रहा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री योग दिवस पर भी झारखंड आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की अन्नदाता को सामाजिक सुरक्षा कवच देने जा रहे हैं। रांची की धरती से एक और केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत करेंगे, जिससे देश के करीब 40 लाख जुड़ सकेंगे। वहीं झारखंड के 3 लाख किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत 18 साल से 40 साल की उम्र तक के किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उम्र के हिसाब से 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक हर महीने पेंशन फंड में जमा करेंगे और केंद्र सरकार की ओर से भी इतनी ही राशि जमा की जाएगी। और 8 साल की उम्र के बाद रजिस्टर्ड, जी हां, 60 साल की उम्र के बाद रजिस्टर्ड किसानों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े देश भर के लोगों को भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वे आज एक राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत 18 साल से 40 साल तक के व्यापारी या स्वरोजगारी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और एक निश्चित राशि अंशदान कर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन ले सकेंगे। ये बहुत अच्छी शुरुआत है ये, और किसी सरकार ने छोटे व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा पहल किया है और पहली बार ऐसा तोहफा मिल रहा है जो कि व्यापारी लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। मोदी जी जो पेंशन योजना हमारे जैसे नवयुवकों के लिए जो चालू किए हैं, बहुत ही अच्छा सोच समझकर लागू कर रहे हैं, जो कि हम लोग आगे भविष्य के लिए कुछ सोच सकेंगे। आज के डेट में हम धंधा पानी कर रहे हैं, पैर हाथ चल रहा है, धंधा चल रहा है। जब पैर हाथ नहीं काम चलेगा, धंधा नहीं कर पाएंगे, तो वही रिटायरमेंट का जो पैसा है उसी से अपना जीविका चला सकते हैं। जमा करना है, मतलब जितना पैसा जमा करेंगे उतना मोदी जी डबल करके हम लोग को देंगे 60 साल के बाद। तो ये तो हम लोग के लिए अच्छा है। अब तक विकास की राह में पीछे छूट गए आदिवासी के बच्चों के भी अच्छे दिन आ गए हैं। केंद्र सरकार देश भर में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 462 एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है। इसकी भी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची की ही धरती से रखेंगे। झारखंड के भी 13 जिलों में 69 एकलव्य विद्यालय बनेंगे। एकलव्य विद्यालय में 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। 20,000 की आदिवासी आबादी वाले प्रखंड में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा। खबरें अभी और भी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।